हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अध्याय 5 अनोखी सूझ। इस पाठ में देवता और दानवों की कहानी है। देवता और दानवों के बारे में बता रखा है। तो दानव मतलब होता है राक्षस। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, बात पुराने ज़माने की है। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। उन दिनों क्या होता था? देवता और दानवों में क्या होता रहता था? युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति के पास में गए। पक्ष मतलब होता है कि भाई जैसे टीम बांट देते हैं ना, तो अपनी अपनी तरफ की, यानी दोनों पक्ष, दोनों टीमें क्या गई प्रजापति के पास। प्रजापति का मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी से है। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। संतान मतलब होता है जैसे कि बेटा या बेटी, ठीक है, सन या डॉटर। तो यहाँ पे हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। बुद्धि में कौन बड़ा है, दोनों ने पूछा। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? दानव मतलब होता है राक्षस। तो जो राक्षस है वो क्या होते हैं कि भाई राक्षस है ना, बोल रहे थे कि अगर राक्षसों को मैं बड़ा बताता हूँ तो वो जो देवता नाराज हो जाएंगे, और देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो राक्षस नाराज हो जाएंगे, और हो सकता है कि भाई दोनों में क्या हो जाए, लड़ाई भी हो जाए। ठीक है। फिर है, बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। टेढ़ा मतलब होता है कठिन प्रश्न। बड़ा बताए तो किसे बताए? कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब अच्छा, यानी कि सबसे महान कौन है। श्रेष्ठ मतलब यानी कि सबसे तेज बुद्धि किसकी है। ठीक है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। वहाँ मिष्टान मतलब होता है मिठाई से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि कोहनी के बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। अब उन्होंने क्या करा कि दोनों को खाने पे बुलाया, और खाने पे बुला के उन्होंने क्या करा, जो थाल थे यानी जो प्लेट्स थी उनके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, मिठाइयाँ भिजवा दी। ठीक है। और मिठाइयाँ भिजवा कर उन्होंने जो दानव और देवता दोनों से उन्होंने यही कहा, एक शर्त रखी कि तुम्हें ऐसे खाना है कि वो कोहनी ना मुड़े। जब अपन खाना खाते हैं तो अपना हाथ क्या होता है, कोहनी मुड़ता है, कोहनी मुड़ती है। ठीक है। तो फिर ये भी बात उन्होंने क्या करी, देवताओं को भी कह दी थी। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ताकना मतलब होता है देखना। ठीक है। समस्या थी, खाए तो खाए कैसे? कौनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद कर दिए। किवाड़ मतलब होता है दरवाज़ा। आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला ना शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। ठीक है। देवताओं ने क्या किया, अपना दरवाज़ा बंद करा और एक दूसरे के सामने बैठ गए। लड्डू उठा के क्या करे, एक दूसरे के मुंह में देते रहे। एक दूसरे के मुंह, जैसे कि अपने मुंह में लेंगे तब तो कौनी मुड़ेगी, लेकिन दूसरे के मुंह में देने पे कौनी नहीं मुड़ेगी। तो ऐसे करके उन्होंने थाल पूरा साफ कर दिया। लड्डू भी समाप्त हो गए और शोरगुल भी नहीं हुआ। दानव अपने कमरे में परेशान थे, यानी राक्षस क्या थे, अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती।
आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, राक्षसों ने भी अपना जो दरवाज़ा था वो बंद कर लिया। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। अब जैसे ऊपर उछालते हैं और लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल कर लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते ही चूर चूर हो जाते और कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। कौन? दानव। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। यानी सारी स्थिति यानी सारी जो वहाँ की सिचुएशन थी उसको देख के क्या प्रजापति ने कहा, डिसीजन लिया कि जो देवता है वही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसीलिए कि इन्होंने सहकार का मतलब होता है सहयोग की भावना से काम किया। खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यही थी इनकी विशेषता। इन्होंने अब बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ हो गया। थाल यानी वो जो प्लेट है वो पूरी साफ हो गई। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही और पेट भी ना भरा। अब इससे हमें क्या होता है कि हमें इससे मिलता है कि हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, हमें सहकार की भावना रखनी चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए।